एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों ही तरफ से आती है। ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जानेंगे भारत ने पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर दी है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान पर दो गाज गिर गए हैं। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ भारत का झटका मिला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कितने देशों का कर्जदार है पाकिस्तान, आपको बता दें। कई सारे ऐसे नाम सुनेंगे तो लगेगा कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। कंगाल पाकिस्तान ने कई सारे देशों से कर्जा लिया है। पाकिस्तान के थिंक टैंक का एक रिपोर्ट आया है, इसमें पाकिस्तान के कर्जे का ब्यौरा है और इसमें कहा गया है कि करीब 103 लाख करोड़ रुपए इसने विदेशों से लिया है। 19% हिस्सा दुनिया के 6 देशों का बकाया है। इनमें से आधे से ज्यादा चीन का है। चीन ने $14 बिलियन यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और जापान ने पाकिस्तान को 3.48 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। तो वहीं सऊदी अरब ने 1.49 लाख करोड़ का। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया है और कर्ज की राशि है 83,000 करोड़ रुपए। और आपको बता दें, इन सब के बीच में पाकिस्तान के अंदर पहले से ही कई सारी समस्याएं चल रही हैं। पर यहाँ पर पंजाब की बंजर हो रही 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली दिखेगी जल्द ही। दरअसल केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। इस बांध के बनने के बाद रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था, वो अब हमारी जमीनों को उपजाऊ बनाएगा। इस पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करेंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर भूमि को होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके बाद रावी, सतलुज और ब्यास तीनों नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था। वहीं सिंधु, झेल, चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। हालांकि बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था। ऐसे में जब रावी नदी पर बांध बनने के बाद इसका पूरा पानी भारत का है, तो इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने काम में करेगा। रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट यानी कि अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा है, जिसे अब भारत अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। बता दें कि रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब से होकर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर बहती है और यहाँ पर ये बड़ा वाला झटका दे दिया है। और आपको बता दें, ये करीब कितने समय बाद हो रहा है? ये 45 साल बाद हो रहा है। 45 साल बाद इतनी बड़ी सफलता मिली है कि अब भारत का किसान अपने इस पानी का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि आपको बता दें, सिंधु जल समझौता के अनुसार रावी नदी के पूरे पानी पर भारत का हक है। फिर भी रावी से कुछ पानी पाकिस्तान जा रहा था और अब ये जो शाहपुर कुंडी बांध तैयार हो गई है, इससे ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। भंडारण का कार्य आरंभ होने के बाद यहाँ एक कृत्रिम झील बन जाएगी और इसके बाद इसे जम्मू कश्मीर और पंजाब के नहरों के खेतों में नहरों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। इससे कठुआ, हीरानगर, सांबा के बंजर हो चुकी जमीन सिंचित होगी और खेतों में भी हरियाली आएगी। पंजाब की भी 5,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 1979 में रंजीत सागर बांध के निर्माण के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को भी उनकी हक का पानी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ के किसानों की आज तक किसी ने नहीं सुनी है। 2014 में अब नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और अब पंजाब के शाहपुर कंडी क्षेत्र में रावी नदी पर बांध बनाकर तैयार है। वैसे आपको बता दें, ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन हाँ, चूंकि
ये समझौते में ही है, इसलिए इस समझौते को लेकर और ज़्यादा चीख चिल्ला नहीं सकता है पाकिस्तान। जहां भारत एक तरफ ये सारी चीज़ें कर रहा है, वहीं अमेरिका का भी एक्शन हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। मिंट की एक खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि इंटरनेट शटडाउन और सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करो। ये जो तुमने बंदिशें लगा रही है इसको रोको। ये बंदिशें क्यों लगाई गई हैं तो आपको बता दें, कई सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, इमरान खान ने IMF को क्या कहा है कि आप लोन की राशि मत बढ़ाना जब तक कि इलेक्शन का ऑडिट नहीं हो जाता है। यानी ये इलेक्शन धांधली भरा है और इस इलेक्शन को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है कि यहाँ गलतियाँ हुई हैं, तब तक आप इससे IMF का पैसा मत देना। और स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया लगातार यहाँ पर शटडाउन है और शटडाउन होने की वजह से इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के इलेक्शन के जो हालात बने हुए हैं, उस हालात के बाद यहाँ पर स्थिति बदतर ही होती जा रही है। वहीं इंडिया टुडे की एक खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान 1971 की तरह एक बार फिर से पार्टीशन हो जाएगा। अब यहाँ पर टूटने की कगार पॉलिटिक्स और उसके बाद ऊपर से खुद ब खुद पाकिस्तान के ही इमरान खान ये कह रहे हैं कि लोन मत देना, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त 6 बिलियन से ज़्यादा IMF के नए लोन की ज़रूरत है। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जितना कर्जा लेकर पाकिस्तान ने रखा है, पाकिस्तान की अपनी स्थिति को हर हाल में सुधारने के लिए पैसा तो चाहिए ही। अब IMF कितना पैसा देता है ये निर्भर करेगा अमेरिका के ऊपर भी, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिका का प्रभाव यहाँ पर कितना पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। खैर, ऐसा लगता है जैसे इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही यहाँ चीजें ठीक हो जाएं और एक स्थिर सरकार आ जाए। स्थिर सरकार इसलिए कि जब तक एक स्थिर सरकार नहीं रहेगी तब तक एक अच्छा रिश्ता भी नहीं बन पाएगा। और आपको बता दें, और ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे आतंक का बोलबाला होता जाएगा और आतंक का बोलबाला होने का मतलब है कि इसका असर आसपास के इलाकों में भी बढ़ेगा ही पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, इस वाटर ट्रीटी को अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये वाटर ट्रीटी बना ही क्यों था, क्योंकि इसमें लगेगा जैसे भारत को कुछ मिला ही नहीं है और सारी चीज़ें पाकिस्तान को दे दो वाले समझौते हुए हैं। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे सिंधु जल समझौता को 9 साल बातचीत करने के बाद। और सिंधु जल समझौता को लेकर जैसे ही भारत सरकार ने संशोधन के नोटिस भेजे तो पाकिस्तान परेशान हो गया। भारत की तरफ से ये नोटिस जनवरी में भेजा गया था। इस नोटिस के भेजे जाने के बाद शुरू में पाकिस्तान ने कोई भी बात न करने की अकड़ दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी समीक्षा के लिए भारत को जवाब भी दे चुका है। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से ये सिंधु जल समझौता हुआ था, ये समझौता अब जाकर धीरे धीरे भारत सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।